हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बालू की किल्लत होगी दूर, सीएम का निर्देश। ग्राम पंचायतों को संभालने दे बालू घाट, टेंडर प्रक्रिया में लाए तेजी। झारखंड में बालू की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में चिन्हित 369 बालू घाटों को संभालने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दे। उन्होंने कहा है कि बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों को आसानी से बालू मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के जिन चिन्हित 369 बालू घाटों को संचालन ग्राम पंचायत करेगी, वही ग्रामीण इलाकों और शहरों में बालू की मांग पूरा करेगी। उन्होंने अवैध खनन पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि झारखंड में लंबे समय से बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है। टेंडर प्रक्रिया बार बार अटक जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भी यह मुद्दा कई बार सामने आया। विधानसभा में बाकायदा विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी यह सवाल उठाया कि बालू नहीं मिल पाने की वजह से गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने में दिक्कत होती है। शहरी क्षेत्रों में लोग बालू की किल्लत की वजह से मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। शहरों में फ्लाईओवर सहित अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य जो है चल रहा है और इसमें बालू की किल्लत की वजह से देरी हो रही है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 369 बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। संचालन की सभी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि राज्य में कैटेगरी जो है 2 की 444 बालू घाटों का टेंडर फाइनल कर दिया गया है। झारखंड में अवैध माइनिंग रोकने की कयावत, सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों को दिए ये आदेश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। अवैध खनन को लेकर राज्य की छवि धूमिल हो रही है। अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए विशेष नजर रखने की जरूरत है। अवैध खनन से जुड़े लोगों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य और जिला स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोयला, बालू, लौह अयस्क, पत्थर सहित अन्य जो खनिज संपदाओं के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अवैध खनन रोकने के नाम पर सिर्फ वाहनों को पकड़कर एफआईआर दर्ज करने की खानापूर्ति न करे, बल्कि बिना चालान के वाहनों में कैसे कोयला लोडिंग की जाती है इसकी भी जांच सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना चालान वाहनों में कोयला लोडिंग नहीं की जा सके, इसके लिए खनन कार्य करने वाले कोयला कंपनियों की जिम्मेदारी तय करे। झारखंड में 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 नाबालिग गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले में एक निर्माणाधीन मकान में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां 9 मार्च को गांव के पास बाबा टांगीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के एक मेले में गए थे, जहां उनकी मुलाकात एक परिचित से हुई, जिसने अपने दोस्त के साथ उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने की पेशकश की। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह के मुताबिक दोनों लड़के लड़कियों को अपने गाँव ले जाने के बजाय एक निर्माणाधीन मकान में ले गए, जहाँ उन्होंने लड़कियों को 2 दिन तक कैद में रखा। इसके बाद दोनों का एक और दोस्त आया तथा तीनों ने बारी बारी से दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। लड़कियों के माता पिता ने उनकी काफी तलाश करने के बाद 11 मार्च की शाम को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मंगलवार को निर्माणाधीन मकान से पुलिस ने लड़कियों को छुड़ाया और तीनों जो है नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों को सुधारगृह भेज दिया गया है। झारखंड में 16 से 18 मार्च तक होगी बारिश। इस दिन से फिर खिलेगी धूप। मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 मार्च से एक बार फिर झारखंड में बारिश होगी। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 17 मार्च को भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। 18 मार्च को पश्चिमी इलाके में बारिश का अनुमान जताया गया है। वही 20 मार्च से एक बार फिर मौसम साफ हो जाएगा। बारिश के कारण तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण लोग के बीमार होने की संभावना बढ़ रही है। सर्दी, जुकाम, बुखार और गले में खराश जैसे समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही है। हाल के दिनों की बात करें तो अस्पतालों में सर्दी, खांसी और गले में दर्द वाले मरीजों की संख्या 40% बढ़ गई है। मौसमी रोग से पीड़ित 50 से अधिक मरीज हर दिन रिम्स में इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रिम्स के फिजिशियन डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि लगातार जो बदलाव हो रहे मौसम में लोगों को
संभल कर रहना चाहिए। मौसम और तापमान के अनुसार जो है कपड़ा पहनना चाहिए। खान पान और जो है जीवन शैली उसी के अनुरूप होनी चाहिए। जरा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर ईडी के छापे जारी। भाजपा बोली जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई है अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान। कांग्रेस की युवा विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के छापे जारी हैं। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस और अंबा प्रसाद एवं उनके परिवार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान है। आदित्य साहू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंबा प्रसाद, उनके परिवार और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया। कहा है कि यह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, उसका पोषण करती है और भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण भी देती है। झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद जमानत पर है, चाहे वह सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। इन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार और घोटालों के गंभीर आरोप लगे हैं। झारखंड बंद कर आर्थिक नाकेबंदी की आदिवासी संगठनों ने दी चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में अलग अलग आदिवासी संगठनों ने बुधवार को न्याय आक्रोश मार्च निकाला। आदिवासी संगठनों के लोगों ने अपने अपने तरीके से पारंपरिक हथियार और वेशभूषा धारण करके पूरे शहर में रैली निकाली। इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार व ईडी को चेतावनी दी है कि यदि हेमंत सोरेन को जल्द रिहा नहीं किया गया तो झारखंड से खनिज संपदा बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। आर्थिक नाकेबंदी जैसे हालत भी पैदा जो है करते हुए झारखंड बंद किया जाएगा। यह भी ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी। कोकर से राजभवन तक निकाले गए आक्रोश मार्च का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने की। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता जो है हथियाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार तानाशाही नीति पर चल रही है। देश में एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार ने CNT एक्ट जमीन पर फंसाया। जिस तरह से मात्र 8 एकड़ भूहरी जमीन खरीद बिक्री के झूठे मामले में जेल भेजा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध मार्च में शामिल महिलाओं ने कहा है कि यदि हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ा गया तो वे जो है लोग जनी शिकार करके जेल का फाटक तोड़कर उन्हें रिहा करेंगे। तालाब में नहाने गई छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 लड़कों ने की दरिंदगी, केस दर्ज। चाईबासा के मंझगांव थाना क्षेत्र के गढ़केशना गांव में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ कुछ लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। 13 मार्च को पीड़ित छात्रा की मां ने इसकी सूचना मंझगांव थाना को दी। पीड़ित छात्रा की मां ने बताया है कि मंगलवार सुबह 11 बजे उनकी बेटी नहाने के लिए गांव से ही कुछ दूरी पर स्थित तालाब पर गई थी। उसी दौरान गढ़केशना गांव के 5 लड़कों ने मेरी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया है कि लड़कों ने किसी को नहीं बताने की धमकी दी थी। धमकी के कारण हम लोग भी डरे हुए थे। काफी देर बाद छात्रा अर्धनग्न अवस्था में घर पहुंची और डर और लज्जा के कारण उसने घर में कुछ नहीं बताया। शाम को जब हम लोग जंगल से घर आए तो काफी पूछने के बाद घटना की जानकारी दी। काफी हिम्मत कर बुधवार सुबह 10 बजे मंझगांव थाना प्रभारी को घटना की जानकारी दी। सूचना के अनुसार छात्रा उत्क्रमित उच्च विद्यालय किशनगढ़ में पढ़ाई कर रही है। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने पुलिस वाहन भेजकर पीड़ित छात्रा का मेडिकल जांच करवाया और मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गए हैं। मंझगांव के थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने कहा है कि स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सूचना परिजनों ने दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तिथि बढ़ाने की उठी मांग, गवर्नर और सीएम को सौंपा ज्ञापन। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 17 मार्च को आयोजित झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की जो है तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम मांग पत्र सौंपा। आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने बताया है कि जेपीएससी द्वारा झारखंड संयुक्त आसैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च था। वही प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 17 मार्च घोषित है। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 14 दिनों का समय दिया गया है, जो नाकाफी है। नियमानुसार जेपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु कम से कम 45 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में दिया जाता है। गिरिडीह में पशु तस्करी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, 3 पिकअप वाहन भी जब्त। जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने पशुओं की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया है कि वाहन जांच के क्रम में पशुओं को ले जा रहे 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया गया। इसके साथ ही चालक समेत तस्करी में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चौकीदार को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का आरोप। ग्रामीणों ने 3 घंटे बनाया बंधक, भेजा गया जेल। गिरिडीह में पुलिस की वर्दी पर दाग लगा है।
यहाँ जिले के गांवा थाना में कार्यरत एक चौकीदार पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। जानकारी के अनुसार बिरने पंचायत के चौकीदार शंकर साव पर एक गांव की महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की ओर से थाने में दिए गए आवेदन के मुताबिक आरोपी चौकीदार बीते 2-3 सालों से महिला का शारीरिक शोषण कर रहा था। महिला ने बताया कि चौकीदार द्वारा उनके पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। महिला के मुताबिक मंगलवार को भी जबरन वह घर में घुसा था और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। इसी बीच घर के किसी सदस्य ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ग्रामीणों को बुला लिया। नाराज ग्रामीणों ने चौकीदार को लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद मिली सूचना पर गांवा पुलिस पहुंची और आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को उसे जेल भेज दिया गया। चाईबासा में नक्सलियों का मंसूबा नाकाम, 10 आईडी बम मिले, छिपे हैं कई कुख्यात उग्रवादी। सुरक्षा बल के जवानों ने चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम जिम की इकिर बागान के पास दुर्गम पहाड़ी इलाके में नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया 10 आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें वहीं डिस्प्यूज कर दिया गया। सुरक्षा बल ने आगे गोइलकेरा थाना अंतर्गत वनग्राम, हाथीबुरु और लोवा बेड़ा के जंगलों में लोहे का रॉड और तीर बरामद किया है। उन्हें जंगल के बीचों बीच गाड़कर प्लांट किया गया था। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा किया था। बता दें कि लातेहार, चाईबासा, लोहरदगा, गढ़वा सहित आसपास के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। AK-47 के साथ कुख्यात JJMP कमांडर टुनेश लकड़ा सहित आधा दर्जन उग्रवादी छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। उग्रवादी संगठन JJMP झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर एवं पलामू में कुख्यात रहे टुनेश लकड़ा उर्फ रवि को उसके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। टुनेश को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर एवं जसपुर क्षेत्र से पकड़ा गया है। उसके पास से अत्याधुनिक AK-47 राइफल और 90 राउंड गोली सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। गढ़वा SP दीपक पांडे की ओर से प्राप्त सूचना पर जसपुर के SP शशि मोहन सिंह और बलरामपुर SP ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टुनेश के 6 साथियों में एक पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र के नेवरी का रहने वाला तब्यूश अहमद 27 वर्षीय भी शामिल हैं। 4 अन्य आरोपियों में हजारीबाग के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गरमुर्गी के रंजीत कुमार महतो 29 वर्षीय, चतरा के टिक्काबान थाना के गनूम के हेरमन कुमार, गढ़वा के भंडारिया के राम लकड़ा 45 वर्षीय एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र के जोक बहाल के गुमला शहजाद 21 वर्ष से शामिल हैं। टुनेश गढ़वा 36 वर्षीय के बरगढ़ के लंबो का निवासी है। टुनेश ने पलामू जिले के पांकी लेसलीगंज सीमावर्ती क्षेत्र में अपने 3 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा उस पर गढ़वा के रंका के थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा को मुठभेड़ के दौरान गोली मारने का आरोप है। रांची विश्वविद्यालय में 321 पदों पर आवश्यकता आधारित शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जाने कब तक कर सकेंगे आवेदन। राज्यपाल व राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची विश्वविद्यालय में 321 आवश्यकता आधारित शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 13 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन चांसलर पोर्टल के माध्यम से मांगे गए हैं। यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर विश्वविद्यालय PG विभाग व अंगीभूत कॉलेजों में होगी। सबसे अधिक इतिहास विषय में 42 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कुल 321 पद हैं। आरक्षित के 129 पद, ST के 83 पद, SC के 32 पद, BC1 के 26 पद, BC2 के 19 पद तथा EWS के 32 पद शामिल हैं। यह नियुक्ति JPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित नियुक्ति होने तक या फिर 65 वर्ष जो पहले हो के तहत की जाएगी। नियुक्त शिक्षकों को प्रतिमाह 57,700 रुपए मिलेंगे। बाइक सवार अपराधियों ने लूटे 2 लाख, घर के बाहर मोबाइल पर कर रहे थे बात, हैंडल में टंगा था पैसे वाला झोला। तस्वीर आई सामने। गुमला शहर से सटे करौंदी गांव के रहने वाले मोतीलाल साहू से बाइक सवार अपराधियों ने 2,30,000 रुपए लूट लिए। वह छड़ सीमेंट का खुदरा दुकानदार है। उनके साथ लूट की घटना तब हुई जब वे बैंक से पैसे निकालकर घर पहुंचे थे। घर के बाहर फोन पर बात कर रहे थे, तभी अपराधी आए और बाइक हैंडल में लटका थैला छीनकर भाग निकले। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया लेकिन सफल नहीं हो सके। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच व्यापारी से पूछताछ की। इसके बाद आसपास लगे CCTV कैमरे को देखा। बाइक पर सवार 2 लोगों की तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों का 100% मतदान हो, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी मतदाता नहीं छूटे, यह हम सब की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। समाज के सभी प्रबुद्धजनों, समाज सेवी, स्वैच्छिक, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील है कि वैसे मतदाता
खासकर दिव्यांगजन जो आपके आस पड़ोस में हैं और वे अपना मतदाता पहचान पत्र अब तक नहीं बना पाए हैं, उनकी सहायता कर उनका मतदाता पत्र बनवा दे। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अथवा नज़दीकी बीएलओ से संपर्क करने पर उनका मतदाता पहचान पत्र आसानी से बन जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है, इसलिए देश के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस बात को आत्मसात कर ले कि आपके ही मत से सरकार बनती है और देश की भावी दिशा तय होती है। खेल मंत्री हफीजुल हसन आज 14 मार्च को नवनियुक्त प्रशिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। खेल मंत्री हफीजुल हसन आज 14 मार्च को नवनियुक्त प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन खेल निदेशालय की ओर से होगा। मिली खबर के मुताबिक गुरुवार यानी कि आज 14 मार्च को प्रोजेक्ट भवन की जो है एनेक्सी बिल्डिंग के दूसरे तल्ले स्थित हॉल में नवनियुक्त प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस संबंध में निदेशालय की ओर से सभी जिला खेल पदाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी जिला स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर और जिला खेलो इंडिया सेंटर के जो है पास्ट चैंपियन प्रशिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। झारखंड में क्राइम कंट्रोल जरूरी, संगठित अपराध रोके पुलिस, सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था, राज्य में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में अपराध की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं, राज्य में घटित आपराधिक घटनाओं की प्रवृत्ति को सूचीबद्ध करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि पिछले कुछ समय में राज्य के भीतर घटित आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, चोरी, साइबर अपराध सहित अन्य विभिन्न मामलों का अलग अलग समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराध मुक्त झारखंड का निर्माण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन खरीद बिक्री से जुड़े अपराधी की घटनाओं की जांच कर संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपराधी जिन्होंने जमीन खरीद बिक्री को लेकर हत्या तथा फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दिया है, उन्हें चिन्हित कर प्राथमिकता के तौर पर सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि अफीम की खेती रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें। अफीम की खेती रोकने हेतु जंगल बचाओ ग्राम समितियों को साथ लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। बिजली विभाग के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का केबल और ट्रांसफार्मर जलकर खाक, समय रहते आग पर पाया गया काबू। जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र के करंडी स्थित बिजली विभाग के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भयावह थी कि उससे उठते धुएं को दूर से ही देखा जा सकता था। इधर आग की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहले आग बुझाने का काफी प्रयास किया, मगर आग का विकराल रूप को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। आग लगने की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अग्निशमन विभाग के कर्मी भी काफी सतर्कता बरत रहे थे। सामने ही ट्रांसफार्मर रखे थे, अगर आग ट्रांसफार्मर में लगती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था, मगर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। गिरिडीह में 255 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले में फिर से गांजा तस्करी सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में गिरिडीह पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर बुधवार को सिविल कोर्ट लाया। यहां से दोनों को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। पकड़े गए तस्कर देवरी थाना इलाके के नन्हकार, रानीडी के त्रिपुरारी राय और माधोपुर का भरत चौधरी है। इसके पास से पुलिस ने 255 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। बताया गया है कि गुप्त सूचना पर एसपी दीपक कुमार शर्मा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। इस दौरान टीम ने काले रंग के हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को संदेह के आधार पर रोककर जांच किया तो गांजा की बरामदगी की गई। इस मामले में पुलिस ने बाइक और गांजा को जब्त कर लिया। साथ ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। लाखों का मोबाइल ले उड़े चोर, दुकान खोलने आए तब चला चोरी का पता, नए स्मार्टफोन सहित कई एसेसरीज गायब। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 1 स्थित CS इलेक्ट्रॉनिक में बीती रात चोरों ने फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दूसरी बार घटी इस घटना से पीड़ित दुकानदार ने बागबेड़ा थाना की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। बताया जा रहा है कि दुकानदार चंदन कुमार मंगलवार रात 10 बजे अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान के शटर का दोनों ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने पाया कि दुकान के अंदर लगभग रखे 11 स्मार्टफोन, 6 से 7 रिपेयर वाले फोन और एसेसरीज गायब हैं। पीड़ित दुकानदार ने तत्काल इसकी जानकारी बागबेड़ा थाने को दी। जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है।
जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार चंदन सिंह ने बताया कि 2 वर्ष पहले यानी 2021 में जो उनके दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लगभग 2 लाख के सामान पर हाथ साफ किया था। इस संबंध में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज भी कराया गया है, पर आज तक उस मामले में पुलिस को किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब एक बार फिर से उनके दुकान को निशाना बनाया गया है। लगभग 1.5 से 2 लाख के सामान पर हाथ फिर से साफ किया गया है। अंबा के ऑफर वाले आरोप पर बीजेपी का जवाब। प्रफुल्ल सहदेव बोले, तथ्यहीन टिप्पणी से करप्शन नहीं ढक सकती। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के बीजेपी से ऑफर वाले आरोप पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि तथ्यहीन टिप्पणी से करप्शन को नहीं ढका जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान देकर विधायक अंबा लोगों का ध्यान भ्रष्टाचार के आरोपों पर से हटाना चाहती है। सहदेव ने कहा है कि यह याद रखा जाना चाहिए कि अंबा प्रसाद उसी कांग्रेस पार्टी के विधायक है जिस कांग्रेस के झारखंड के सांसद के पास से ईडी ने 350 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। कहा है कि इस मामले का खुलासा होना भी बाकी है कि कांग्रेस सांसद के पास इतने कैश कहां से आए। गौरतलब है कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी की कार्रवाई पर कहा है कि उन्हें बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने को कहा गया था। उन पर हजारीबाग और उसके बाद चतरा से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। जब वह नहीं मानी तो ईडी की छापेमारी द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिल रही है। गुमला के मजदूर की महाराष्ट्र में मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव, हत्या की आशंका, बॉडी मंगवाने की परिजनों ने लगाई गुहार। सदर थाना क्षेत्र के जो फसिया पंचायत के करौंदी गांव के रहने वाले राजा बड़ाई 35 वर्षीय की मौत महाराष्ट्र में हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने संदिग्ध स्थिति में शव को जो है बुल्दाना जिला के थाना खानगांव से बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक राजा बड़ाई 9 मार्च को महाराष्ट्र के लिए गुमला से निकला था। उसकी पत्नी उषा देवी और एक बच्चा महाराष्ट्र में ही था। पत्नी ने ही राजा बड़ाई को बुलाया था। महाराष्ट्र पुलिस ने राजा बड़ाई का शव जहां से बरामद किया वहीं एक बच्चा भी बरामद किया गया है। बच्चा सुरक्षित है। पुलिस ने शव को बरामद कर जो खानगांव सरकारी अस्पताल ले गया। वहीं परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस की ओर से जानकारी मिलने के बाद मृत मजदूर के बड़े भाई विनोद बड़ाइक ने बुधवार को मजदूर संघ CFTUI के प्रदेश सचिव जो है जुम्मन खान को लिखित आवेदन देकर मृतक मजदूर राजा बड़ाई का शव मंगवाने की गुहार लगाई है। गिरिडीह लोकसभा के तोपचांची में आजसू का सम्मेलन, कई लोगों ने थामा आजसू का दामन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में आजसू जुट चुका है। बुधवार को गिरिडीह लोकसभा के तोपचांची में आजसू का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें कई लोगों ने आजसू का दामन थामा। तोपचांची में आयोजित सम्मेलन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और लंबोदर महतो के साथ गिरिडीह अध्यक्ष गुड्डू यादव, गांडे के आजसू नेता अर्जुन बैठा, महिला नेत्री प्रियंका शर्मा समेत हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे। इस दौरान आजसू सुप्रीमो के मौजूदगी में ही झामुमो और कांग्रेस के युवा समर्थकों ने आजसू का दामन थामा। वही आजसू सुप्रीमो ने इस दौरान पार्टी का अंगवस्त्र पहनकर युवाओं को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो राज्य की चंपई सरकार पर जो है जमकर गरजे और कहा है कि युवाओं को ठगने का काम किया गया है। राज्य में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। NHPC मैदान से हुई गिरफ्तारी, 2 देसी कट्टा, गोली और स्कूटी बरामद। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर NHPC मैदान से पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी कुम्हारी बनागुट्टा के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों में एक का नाम देवी साहू है जबकि दूसरे का नाम आयुष राज है। पुलिस ने दोनों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली, 3 मोबाइल फोन व 1 स्कूटी बरामद की है। बसिया सर्किल के SDPO नाजिर अख्तर ने कहा है कि बसिया थाना प्रभारी को यह गुप्त सूचना मिली थी कि 2 अपराधी कोनबीर NHPC मैदान में हथियार के साथ संदिग्ध अवस्था में स्कूटी में सवार हैं जो संभवतः किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद सनहा दर्ज कर कार्रवाई की गई। कुंभ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सांसद, ट्रेन थी 15 घंटे लेट। ढोल बाजे के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे थे दुमका सांसद। हावड़ा हरिद्वार कुंभ एक्सप्रेस के बुधवार से चितरंजन रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव को लेकर दुमका सांसद सुनील सोरेन को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करना था। करीब 3 बजे ढोल नगाड़ी और कार्यकर्ताओं के साथ चितरंजन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन 15 घंटे विलंब से चल रही है। इस दौरान सांसद ने मीडिया को बताया है कि मोदी सरकार विकास की गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है। वह झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान पर कहा है कि झारखंड से जेएमएम का ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। मौके पर कमल गुप्ता, जो सुरेश राय, शैलेंद्र यादव, मोहित सिंह, लोकेश महतो समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से की मुलाकात, किया ये आग्रह।
बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम चंपई सोरेन के सामने अपनी कई मांगे रखी। साथ ही बांग्ला भाषा को प्राथमिक विद्यालयों में फिर से पढ़ाने के फैसले का स्वागत भी किया गया। इसके लिए सीएम का धन्यवाद किया। ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से राजधानी रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि बांग्ला भाषा की पढ़ाई फिर से शुरू होने, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता तथा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षकों की नियुक्ति हमारे पुराने वैभव को स्थापित करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।